सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे 3 दिन तक चला, अब उसकी रिपोर्ट देश के लोगों के सामने आकर रहेगी और ये रिपोर्ट 19 मई को वाराणसी की सिविल कोर्ट में पेश की जाएगी। आज इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन की भी मदद ली है। ये रिसर्च पेपर BHU द्वारा इसी साल प्रकाशित किया गया था, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद पर शोध किया गया है। मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदुओं का दमन करना शुरू कर दिया और उसके शासनकाल में कई मंदिर तोड़े गए। औरंगजेब हिंदुओं से इतनी नफरत करता था कि वो हिंदू संस्कृति से जुड़ी तमाम सामग्री, किताबें और मंदिर समाप्त कर देना चाहता था और 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के एक दरबारी की तरफ से जारी किए गए फरमान में इसका जिक्र भी मिलता है। ये फरमान हम आपको बताना चाहेंगे मूल रूप से फारसी में लिखा गया है, जिसका बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया। इसके मुताबिक उस समय इस फरमान में यह लिखा गया कि औरंगजेब को यह खबर मिली कि मुल्तान के कुछ सूबों और बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं। इस जानकारी के बाद एक फरमान में सूबेदारों से यह कहा गया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाओं को गिरा दें। इसके बाद औरंगजेब को यह जानकारी दी गई कि उसके आदेश पर 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को भी गिरा दिया गया। यानी एक ऐतिहासिक दस्तावेज खुद इस बात की पुष्टि करता है कि औरंगजेब के आदेश पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। BHU के इस रिसर्च पेपर में यह भी बताया गया है कि इस हमले में तब औरंगजेब ने जानबूझकर इस मंदिर की एक दीवार को नहीं तोड़ा था ताकि इस शहर में रहने वाले हिंदू इस बात को कभी ना भूलें कि वो मुगल शासकों के गुलाम होने से ज्यादा कुछ नहीं है। और अब मैं वो अंश भी आपके सामने पढ़ना चाहूंगी जिससे आपको इस विषय पर और स्पष्टता मिलेगी। तो इस रिसर्च पेपर में लिखा गया है, इन 1669 even this temple was demolished by the order of the bigot Mughal emperor Aurangzeb, and today Gyanvapi mosque stands within brackets 71-meter high minaret on its site, as it would have been only a little additional trouble for Aurangzeb to order the demolition of the entire temple. One can only assume that the back portion was consciously spared as a warning and insult to the feelings of the city's Hindu population. तो 1669 में इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया। किसके कहने पर? औरंगजेब के कहने पर। और आज वहां ज्ञानवापी मस्जिद है और साथ ही इस पेपर में साफ तौर पर लिखा गया है कि औरंगजेब के लिए बहुत सिंपल सा काम था, आसान सा काम था कि वो पूरे मंदिर को ही नष्ट करवा देता, तुड़वा देता, लेकिन उसने बैक पोर्शन को बनाए रखा ताकि एक तरह की चेतावनी और साथ ही एक तरह की इंसल्ट यानी बेइज्जती के तौर पर हिंदू पॉपुलेशन की जो फीलिंग्स हैं वो उसे उसके साक्ष्य के तौर पर, उसके सबूत के तौर पर, उसके प्रमाण के तौर पर रखना चाहता था। अब देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल वेस्टर्न वॉल जिसे लेकर, जो पश्चिमी दीवार है जिसे लेकर बार बार बात की जा रही है, जिसके बारे में आप काफी पढ़ और सुन रहे हैं, तो ये वो तस्वीर है। अगर आप इसके आर्किटेक्ट पर नजर डालें, इस तस्वीर के आर्किटेक्चर पर अगर आप नजर डालेंगे तो कई बार ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि ये उस समय का आर्किटेक्चर है। लेकिन इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और जो अभी हमने आपके सामने इस पेपर का अंश पढ़ा, दरअसल ये आर्किटेक्चर का सवाल नहीं था। इसे जानबूझकर इस हिस्से को रखा गया ताकि इसे एक चेतावनी के तौर पर और हिंदुओं को एक जख्म के तौर पर जिंदा रखने की कोशिश इस दीवार द्वारा, पश्चिमी दीवार द्वारा औरंगजेब ने की थी। तो औरंगजेब ने जिस जगह मस्जिद का निर्माण कराया उसे ज्ञानवापी कहा गया और ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है, जिसकी तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, वो पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर का ही बचा हुआ एक अवशेष है जिसे औरंगजेब के आदेश के बाद जानबूझकर नहीं तोड़ा गया था। मैं पप्पू हूँ। हमने टोटी चोरी कर ली। हम गधे हैं।